आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। एट द पॉइंट पी ऑन इट पैरेलल टू द लाइन दिस के बराबर है। ओके, आगे अपने पास क्या करा है कि एंड द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एट द पॉइंट पी पासेस थ्रू द पॉइंट क्यू, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल। देखो अपने पास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं फिर अपने पास सॉल्व करते हैं, फिर आधा पढ़ते हैं, देख लिया जाएगा, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है, फिर अपने पास कुछ और सीखने को मिलेगा। तो ये आ गया 4y² इक्वल टू 12 के बराबर। अगर इसलिए इसको सही से लिखो तो x² और अपॉन मिक्स हो जाएंगे 3 चौका 12 के बराबर, y² और अपॉन मिक्स बराबर तो 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं और उसका अपने के पास जो स्लोप है उसको अपने पास इसके बराबर इक्वेट कर देंगे क्योंकि इसके पैरेलल है। यहां से बताओ तो पी पॉइंट अपने पास हम लिख रहे हैं, पी पॉइंट जो होगा वो हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 cos थीटा के बराबर और कॉमा अपने पास √3 sin थीटा के बराबर। यस और अब अपने पास ये इसके बराबर है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हम लिख रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट दो तरीके से लिख सकते हैं, एक मजदूरी वाला तरीका कि इसका स्लोप निकालो फिर जा करके, या तो अपने पास डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो होता है वो अपने पास a² x अपॉन में x 1 के बराबर। चलो हम इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल लिख ही देते हैं आपको। नॉर्मल जो होगा वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो a² और x और अपॉन में किस बराबर बेटा x1 के बराबर और माइनस टर्म्स y² नहीं बल्कि अपन के पास नॉर्मल का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो y² कहां से आएगा b² और यहाँ पे अपने पास y और अपॉन में किस बराबर y1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास a² और माइनस टर्म्स b² के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल अपने के पास इसके बराबर हो गया। जब इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल अपने के इसके बराबर हो गया तो बताओ तो x1 की जगह ये डाल दो और y1 की जगह ये डाल दो, तो बताओ तो a² की जगह अपने पास क्या है 4 है, तो 4 और x और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 cos थीटा के बराबर और माइनस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 3y और अपॉन में किस बराबर, तो √3 sin थीटा के बराबर। यस और दो इक्वल टू a² यानी अपने 4 और b² मतलब 3 के बराबर, यानी ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया। जैसे इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 2x और अपॉन में cos थीटा के बराबर और माइनस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो √3y और होल अपॉन में किस बराबर sin थीटा के बराबर और इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर। ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया, तो नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। जैसे ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया तुम हमें एक काम ये करो कि नॉर्मल का जब इक्वेशन ही आ गया तो इसका स्लोप बता सकते हो। इसका अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लिखें तो स्लोप ऑफ x का कोएफिशिएंट और माइनस टर्म्स x का कोएफिशिएंट, तो माइनस टर्म्स 2 और अपॉन में किसके बराबर, तो माइनस टर्म्स 2 और अपॉन में किस बराबर cos थीटा के बराबर और होल अपॉन में y का कोएफिशिएंट, यानी आ गया अपने पास √3 sin थीटा अपॉन में sin थीटा के बराबर, अपॉन में sin थीटा के बराबर। इसको गौर से देखो तो sin थीटा ऊपर जाएगा cos थीटा नीचे आएगा, यानी आपके पास tan थीटा बचेगा और इनटू अपने किस बराबर, तो माइनस टर्म्स 2 और अपॉन में √3 के बराबर। लेकिन अपने पास माइनस तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट लिखना है, तो y का कोएफिशिएंट तो नेगेटिव है। तो बता दो अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आया वो हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 2 और अपॉन में √3 tan थीटा के बराबर। यस और दो अब हमें ये बताओ, तो ये हमारे पास 2 अपॉन में √3 tan थीटा के बराबर है और ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है यानी अपने पास इसके स्लोप के बराबर होगा। जब इसके स्लोप के बराबर है तो जो जा रहा है उसको जाने दो, 2 से 2 गया यानी tan थीटा हमारे पास किस बराबर हो गया, tan थीटा आ गया अपने पास √3 के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स। तो बताओ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि 120 डिग्री के बराबर। जैसे थीटा आ गया 120 डिग्री के बराबर, आ गया अपने पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। बताओ इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वहां से अपने पास p आ जाएगा। यस और यानी तो अपने पास p तो आ ही गया यार। थीटा अगर अपने पास 120 डिग्री आ गया तो बताओ तो इसको अपने पास पासेस थ्रू द पी पॉइंट, तो इसका अपने पास तो कोई काम है ही नहीं। पी पॉइंट तो अपने पास ऐसे नहीं आ गया और ये आ गया, तो पी पॉइंट तो हमारे पास फर्जी ऐसे ही आ गया यार। पी पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे 2 cos 120 डिग्री के बराबर और कॉमा अपने पास √3 sin 120 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। अब क्या करो इस सारे को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो cos 20 अपने पास हो जाएंगे, तो cos 180 माइनस टाइम्स 30 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2 इंटू अपने पास -1/2 के बराबर। यस सर और कॉमा अपने पास √3, ये आ गया अपने पास sin 180 और माइनस टाइम्स 60 के बराबर, 180 माइनस 60 ये भी होगा और 60, तो ये आ गया √3 और अपॉन में 2 के बराबर। यस सर यहाँ से किस तरह हो जाएंगे, तो -1 और कॉमा अपने पास बताओ तो ये कितना आ जाएगा, तो 3/2 के बराबर है, यानी पी पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। जब पी पॉइंट आ गया और क्यू पॉइंट आ गया तो बीच में अपने पास इसका तो कोई काम ही है नहीं, तो बताओ तो पी पॉइंट हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा, पी पॉइंट आ गया -1 कॉमा अपने पास बराबर 3/2
2 के बराबर, 3/2 या 3/4, तो 3/2 के बराबर है। और क्यू पॉइंट बन गया 4,4 है, तो क्यू पॉइंट बन गया 4,4 के बराबर है। अब हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर किस तरह 4 1 5 यानी 25 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएगा 4 माइनस टाइम्स 20 के बराबर, यानी 8 माइनस टाइम्स 3 और अपॉन 2 इन पूरे का बनेगा होल स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया अपने पास 25 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 25 और अपॉन 4 के बराबर 100, यानी 125 और अपॉन में किस बराबर 4 के बराबर। 125 मतलब अपने पास 25 पंचे 125, यानी आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये पी क्यू आ गया ना, ये किस बराबर आ जाएंगे पी क्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसके बराबर, तो यानी आ गया अपने पास 5√5 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 5√5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।